हाँ, contract is a legally binding agreement between the two or more parties that is enforceable by the law. It can involve the exchange of the goods, services, or promises and sets out of the rights and the obligation of the parties involved. The purpose of the contract is outline the terms of the relationship and ensure that all the parties fulfill their respective duties. तो अब मैंने इसके पहले पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति में का लीगली बाइंडिंग किया हुआ एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय द लॉ है, ठीक है, जो जिसको कायदे ने बंधा हुआ है और जो दो या दो से ज्यादा पार्टियों में रहता है लेकिन वो करार कैसा रहता है, लीगली। उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, मतलब मैंने आपको माल दिया, आपने मुझे उसके बदले में आपका माल दिया, मतलब इसमें एक्सचेंज ऑफ द गुड्स होता है। पहले क्या था मालूम है क्या, पहले कैसे थे, कॉन्ट्रैक्ट की एक पद्धत थी, जैसे कि मेरा अगर किराने का दुकान है, आपका कपड़े का दुकान है, तो मैं आपको एक साल के एक साल का किराना दूंगा, हर महीने आपको किराना दूंगा, आप मुझे क्या करोगे, उसके बदले में एक महीने के कपड़े दोगे, बराबर है। वो क्या था, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। जैसे मैंने आपको चप्पल दी, मेरी चप्पल की दुकान है, तो मैं आपको हर महीने चप्पला दूंगा, नहीं नहीं। अगर आपका दुकान इसका है, मतलब गेहूं का है, तो आप मुझे गेहूं के कट्टे दोगे, मतलब एक्सचेंज ऑफ द गुड। चप्पल के बदले में आपने मुझे ये दिया, गेहूं दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ द गुड्स होता है, सर्विसेज होती है। जैसे कि मैंने आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे गाड़ी की सर्विस चाहिए एक महीने के लिए फ्री। जब हम गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। गाड़ी क्या, कंपनी क्या बोलती है कि एक महीने की सर्विस फ्री रहेगी या एक साल की सर्विस फ्री रहेगी, आप सिर्फ इस पे आ जाना, क्या रहता हो, सर्विस सेंटर पे आ जाना, वहाँ पे आपकी गाड़ी लगा देना, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, एक महीने का सर्विस पूरा फ्री रहेगा, बराबर है। तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमको अच्छा लगा तो हम गाड़ी लेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं रहा तो गाड़ी नहीं लेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं ये प्रॉफिट के लिए बनाए हुए रहते हैं, अट्रैक्शन के लिए बनाए हुए रहते हैं, बराबर है। तो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस मतलब वचन, मैंने आपको प्रॉमिस किया वो चीज देने का, तो आपने वो आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया वो चीज देने का, तो ये क्या हुआ, प्रॉमिसेस। एंड सेट्स आउट द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, राइट्स मतलब अधिकार, ऑब्लिगेशन जवाबदारी पार्टी की इन्वॉल्व होती है, ठीक है। द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू आउटलाइन द टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप एंड इंश्योर दैट ऑल द पार्टीज फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक प्रकार रिलेशनशिप तैयार होता है, एक प्रकार का संबंध तैयार होता है, और हर एक पार्टी क्या करती है, अपना काम अच्छी तरह से रिस्पेक्टिव रीति से करती है, ठीक है। जैसे कि आपको ये मालूम है क्या, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी रहते हैं उनको ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बॉडीगार्ड रहते हैं। बॉडीगार्ड को क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, हेलो, नहीं सुरक्षा रक्षक तो ठीक है, एक, हाँ, नहीं असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट नहीं, दूसरा एक शब्द है उसको, जो, नहीं ना, नहीं ना, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, जो बॉक्सिंग नहीं, बॉक्सर नहीं, जो जो ये रहते हैं वो काले कपड़े पहने हुए नहीं रहते क्या, बड़े बड़े पहलवान रहते हैं, उसको कुछ, बाउंसर, क्या, बराबर है, बाउंसर रहते, बराबर है। तो बाउंसर रहते हैं, बाउंसर क्या है, कंपनी के लोग रहते हैं, उनको एक एक दो दो साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये जो सर्विस, ये जो कंपनी वाले क्या करते हैं, ये सेलिब्रिटी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेलिब्रिटी उनको हर साल का एक एक टाइम पेमेंट देती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। फिर वो सर्विस जो सॉरी जो सर्विसेज कंपनी रहती है, जो सिक्योरिटी की रहती है, वो फिर उस बाउंसर को हर महीने की पगार देती है, 10,000, 15,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस के बदले में मैं आपको आप मुझे पैसे दो, है ना। तो ये क्या होगा, सर्विस का एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। और इस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगली होता है, मतलब लीगली मतलब बाय द डॉक्यूमेंट, बाय द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, जो कुछ भी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो डॉक्यूमेंट से वो क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, गुड इव्हनिंग श्याम सर, बरं झालं आला सर खूप दिवसांनी। द पर्पज, हाँ ये हो गया, ठीक है, फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज, उनके रिस्पेक्टिव ड्यूटीज वो पूरे करते हैं। जैसे कि मैंने बाउंसर का कॉन्ट्रैक्ट किया, बाउंसर की कंपनी के, वो कंपनी वाले क्या करते हैं, उनके अपनी काम अच्छे तरीके से करते हैं, उनको
और वो जो बाउंसर रहते हैं वो रिस्पेक्टिव ड्यूटीज निभाते हैं क्योंकि उनके बदले में क्या मिलता है, उनको कंपनी की तरफ से पगार मिलता है ना। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले ऑफर होना। ऑफर, one party must make a clear and a definite proposal to do something or refrain from doing something. This offer must be communicated to the other party. तो सबसे पहले एक ने दूसरे को ऑफर रखना। One party must make a clear and definite proposal to do something or refrain from the doing something. This offer must be communicated to the other party. ये एक ऑफर दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट करने को होना। जैसे कि मैंने आपको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे क्या? हेलो, यस और नॉट? नो समझेंगे ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझेंगे। मैंने अगर किसी इंसान से साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कि जो किसान है, एक जो अनपढ़ व्यक्ति है, उससे उसको अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको डॉक्यूमेंट उसके सही सही ली 500 रुपए के बॉन्ड पे, और हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो 500 रुपए के बॉन्ड पे है क्या, ये अगर उसको समझ नहीं आया या उसको मालूम नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड समझेगा। बराबर है। तो एक पार्टी क्या करती है, दूसरे पार्टी को जो कॉन्ट्रैक्ट बताती है वो क्लियर एंड डेफिनेट रहता है, मतलब क्लियर रहता है कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि मैं आपको जागा बेच रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे पैसे दो, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम जो नोटरी करती है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। घर की खरीदी हो गई, वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। उसके बाद प्लॉट की, घर की, गाड़ी की, कुछ भी खरीदी अगर हो गई, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें क्लियर एंड डेफिनेट रहता है कि बा 20 लाख को मैं घर बेचूंगा तो 20 लाख को ही बेचूंगा, उसके बदले 1 रुपया नहीं लूंगा। आगे वाला इंसान जो रहता है वो 20 लाख रुपए देता है हमको और घर ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी को भी ये समझने को होना। बराबर है। इसके तो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझेगा। उसके बाद में जैसे कि ऑफर रहती है सेलिंग में, मैंने आपको इसके पहले भी बताया, एक साड़ी पे एक साड़ी साड़ी फ्री। जैसे कि वो ऑफर थी ना, सासूच्या साडीवर सोनाची साडी फ्री। देखा होगा ना, मराठी दुकान पे रहती थी ज्यादा, देखा की नाही श्याम सर? सासू सासूच्या साडीवर सोन्याची साडी फ्री। मग आता असं म्हणल्यावर तिथं बाया गर्दी करतील का नहीं करतील? वहाँ पे लेडीज ज्यादा गर्दी गर्दी करेंगे, क्योंकि बहू के सास के साड़ी पे बहू की साड़ी फ्री है। तो ये क्या हो गया, ऑफर हो गया, ये क्लियर और डिफिनेट हो गया, देना है मतलब देना है। बराबर है। और ये पार्टी आगे वाले इंसान के समझने का होना, उनके उनके कम्युनिकेट करने को होना, उनको बताना, तो ये क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, ऑफर। उसके बाद है एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड अनकंडीशनली बाय द अदर पार्टी। साड़ी का सेल रखा है, एक एक साड़ी पे 2 साड़ी फ्री, सासूच्या साडीवर सोन्याची साड़ी फ्री। तो ये जो है, ये ऑफर कौन एक्सेप्ट करता है, कस्टमर एक्सेप्ट करता है। बराबर है। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझेगा। तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड अनकंडीशनली बाय द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी ने इस ऑफर को अनकंडीशनली, मतलब कोई भी कंडीशन ना बताते हुए, जब हम दुकान पे जाते हैं, साड़ियाँ खरीदते हैं सेल के, तो वहाँ पे कंडीशन बोलते हैं क्या, नहीं, ये अगर ये साड़ी खराब हो गई तो मैं कल ला के दूंगी, अगर ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं कल ला के दूंगी, अगर मेरे पिताजी मम्मी को नहीं पसंद आए तो मैं वापस कर दूंगी। ऐसे इस प्रकार की कंडीशनल कोई भी नहीं रहती, क्योंकि ऑफर है वो। ऑफर खत्म, आदमी खत्म, मतलब ऑफर खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऑफर जब तक है तब तक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, है ना। तो ये अनकंडीशनली रहता है एक्सेप्टेंस, ये ऑफर अनकंडीशनली रहती है। उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट मिरर द टर्म्स ऑफ द ऑफर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म। एक्सेप्टेंस मस्ट मिरर द टर्म्स ऑफ द ऑफर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म, मतलब जिस प्रकार का आपका एक्सेप्टेंस है उस प्रकार के आपको क्या आएगी, ऑफर आएगी। सॉरी, जिस प्रकार का ऑफर है उस प्रकार की क्या आएगी, आपकी एक्सेप्टेंस वहां पे आएगी। ओके। उसके बाद में क्या है, कंसिडरेशन, मतलब उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मुबदला मिलने वाला है, समथिंग रिटर्न। उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ समथिंग रिटर्न मिलेगा। जैसे कि एक साड़ी फ्री है, एक साड़ी खरीदी हमने, तो उसके बदले में कंसिडरेशन क्या मिला हमको, एक साड़ी फ्री मिली। तो ये क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। There must be something of the value exchange between the parties, such as the money, goods, services, or a promise to act or the refrain from the acting in a certain way.
कंसिडरेशन म्हणजे मोबदला, ये इस प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट है या एक प्रकार का एक हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें समथिंग ऑफ द वैल्यूज एक्सचेंज, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होती है, एक्सचेंज होती है, जैसे कि गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, चांगला होता है क्या, क्या होता है, बोलो। हाँ गुड्स मतलब यहाँ पे चांगला नहीं होगा ना। हाँ गुड्स, माल की देवान घेवान होगी, उसके बाद में मनी की, है ना, एक्सचेंज होगा, उसके बाद सर्विसेज एक्सचेंज होगी। जैसे कि हम होटल पे ठहरते हैं, 5 स्टार होटल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही हमने कस्टमर ने पाव रखा, कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मिलना चाहिए हमको, सर्विसेज, जैसे कि हमको साफ सुथरा रूम होना, हमको साफ सुथरा बेड होना, हमको नहाने का पानी होना, हमको जो ये रहते ना सर्विस करते होममेड, जो मतलब जो एक हमको पानी ला के देते हैं, है ना, खाना ला के देते हैं, तो वो क्या है, सर्विस मेड हो गए। तो ऐसे सर्विसेज हमारे पास होना, तो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये नहीं है तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो पार्टी को क्या मिलना चाहिए एक्सचेंज करते वक्त, सॉरी, वैल्यू एक्सचेंज ऑफ द पार्टी बिटवीन द सच एज द मनी, गुड सर्विसेज और द प्रॉमिस टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम द एक्टिंग इन अ सर्टन वे। तो इस प्रकार से सर्विसेज, प्रॉमिस, एक्ट, रिट्रेन होना चाहिए, एक दूसरे को लेन देन होने चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठहरेगा। इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशंस, द पार्टीज मस्ट इंटेंड। मुझे लगता है ये आधा आ गया है ना, ये आधा आ गया ऐसा मुझे लगता है। देखेंगे क्या है तो, इसेंशियल ऑफ, सॉरी, ये क्या आधा है ना, पूरा पूरा आधा है। ये आ गया अभी, यहाँ तक समझ में आया आपको, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल तक। हेलो, थैंक यू। तो इसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें जरूरी है, ऑफर होना, एक्सेप्टेंस होना, ऑफर बताने को होना कि एक साड़ी भी एक साड़ी फ्री है, कस्टमर ने एक्सेप्ट करने को होना, ऐसे जबरदस्ती हम क्या उनके बैग में डाल के नहीं दे सकती कि लेके जा, अच्छी लगे तो वापस रख, नहीं तो वापस कर, ऐसे नहीं बोलेंगे। एक्सेप्टेंस करना चाहिए। उसके बाद में कंसिडरेशन, अगर वो साड़ी पहनेंगे तो वो अच्छे दिखने चाहिए, है ना। सास, अगर सास और बहू ने साड़ी ली तो वो अच्छे भी दिखने चाहिए। ये क्या है उसके कुछ ऐसे कंसिडरेशन है, ठीक है। गुड इवनिंग रोमिल भाई, रोमिल भाई। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये क्या है, दूसरा क्या है, कंसिडरेशन, उसको कुछ ना कुछ मुबदला होना, और थर्ड क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या बातें जरूरी है वो आज हम पढ़ेंगे, जो अभी लेट आए उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑफर, दूसरा क्या है एक्सेप्टेंस, तीसरा है कंसिडरेशन, चौथा क्या है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस। उनके जो रिलेशंस है वो लीगल होना। लीगल कैसे होना, एक दूसरे के नाम होना, बराबर है, एक दूसरे का एड्रेस होना, उस पे सिग्नेचर होना, बराबर है, साइन होना, ये क्या हो गए, लीगल रिलेशनशिप हो गए। द पार्टीज मस्ट इंटेंड फॉर देयर एग्रीमेंट टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इन मोस्ट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। In most commercial contract, this is assumed, but in the social or the family agreement, it may not be presumed. तो देखो क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टीज मस्ट इंटेंड फॉर देयर एग्रीमेंट टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। जो पार्टी है वो पार्टी क्या होनी चाहिए, इंटेंड फॉर देयर एग्रीमेंट टू हैव द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, उनके अंदर उनके बीच में के जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है ये पूरा करने के लिए उन्होंने क्या, सॉरी, द पार्टीज मस्ट इंटेंड फॉर देयर एग्रीमेंट टू हैव द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, उनके अंदर क्या होना चाहिए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए, किसके लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। इन मोस्ट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दिस इज एज्यूम, बट इन सोशल और फैमिली एग्रीमेंट इट मे नॉट बी प्रिज्यूम। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें ये एज्यूम है। एज्यूम मीन्स व्हाट, एज्यूम, एनीबॉडी, लागू असणे, लागू असणे मराठी, हाँ, गेसिंग करना है, गेसिंग करना, सॉरी,
assume, assume that means. Understood. To take an responsibility or power to receive, to take an something deceitfully, such as a false name, to suppose something to be the case without any proof, assumption. म्हणजे समजून घेणे, consideration. ठीक है. हाँ, intention to create legal relation, the parties must intend for their agreement to have the legal consequences in a most commercial contract. This is assumed, but in a social or family agreement it may not be assumed. जो अगर फैमिली का, अगर सोशल का होगा और फैमिली का होगा, तो यहाँ पे ये प्रिज्यूम नहीं होगा, बराबर है, लागू नहीं होगा. लेकिन जो कमर्शियल के जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे ये एज्यूम है, बराबर है. जैसे कि हमने फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट किया पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते, क्योंकि हम पिताजी के ऊपर भरोसा रखते हैं, पिताजी हम पे भरोसा रखते हैं. लेकिन जो कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे पहचान का नहीं है, हमारी जान पहचान का नहीं है, हमारा रिलेटिव नहीं है, सिर्फ उनका और हमारा बिजनेस का ही एक ये है, रिलेशन है, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं. लेकिन सोशल और फैमिली एग्रीमेंट में ये नहीं हो सकता. ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन हमको कुछ ऐसी जरूरत नहीं है कि लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने की. अब क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए. मैंने आपको बोला कि मैं आपको मतलब मैं आपको कपड़े देने वाला हूँ, मैं आपको 1 महीने के कपड़े देने वाला हूँ, तो उसके बदले में आप मुझे 1 महीने का राशन दे दो. मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया 1 महीने का कपड़े देने का, लेकिन वो कपड़े मेरे पास होने भी चाहिए दुकान में. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ ऊपर ऊपर ही बोल रहा हूँ, सिर्फ बढ़ाया मार रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने तक आपको कपड़े पूरने को होना है ना. आप और आप भी मेरे मुझे क्या बोलेंगे, ठीक है आप मुझे कपड़े दे दो, मैं आपको किराना देता हूँ. तो आपके दुकान में भी किराना होना चाहिए. अगर आपके दुकान में अगर किराना नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इलीगल होगा. मैं आपको कपड़े दे रहा हूँ और आप मुझे किराना नहीं दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना. तो उसकी कैपेसिटी भी होना. द पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस जनरली मीन्स दैट मस्ट बी लीगल एज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अंडर द ड्यूरेस ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस. जो पार्टीज जो है वो लीगल कैपेसिटी होना उनकी. जैसे कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और आप अगर ड्रिंकर हो, ड्रिंकर मतलब ड्रिंकर हो, ड्रिंकर मीन्स शराबी हो, तो शराबी में ये नहीं हो सकता. शराबी में शराब पीने के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका जो माइंड है वो सेट नहीं है एक जगह पे. उसका माइंड तो सेट आने को होना ना, बराबर है. तो कोई अगर जो दारू पीने वाला जो इंसान है, जो दारू पिए ले वो बहुत, और उसको हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, चलो दे दो साइन, वो साइन दे देगा, लेकिन उसमें है क्या, ये उसको मालूम नहीं पड़ेगा. उसको सवेरे की राह देखनी पड़ेगी, जब वो उसकी दारू उतरेगी तब वो बोलेगा हाँ 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 मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उसमें था क्या, ये अगर उसने हमको पूछा तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा. द पार्टीज मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. जो पार्टी है उनकी कैपेसिटी होना, एज की होना, उनकी साउंड माइंड की होना, मतलब उनका एज 18 के ऊपर होना. 5 साल के बच्चे के साथ अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 साल के बच्चे के साथ, आपकी अगर एज होगी 30 साल और आप 5 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो लीगल होगा, इलीगल होगा कि इनवैलिड होगा. हेलो, बताइए, लीगल, इलीगल की इनवैलिड. हाँ, एब इनिशियो, एब इनिशियो, लैटिन वर्ड है ना, लैटिन लैटिन मैगजीम, एब इनिशियो. इनिशियल इनिशियल से ये वैलिड होगा, क्योंकि 18 साल के बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. एब इनिशियो का एक केस है, ये इलीगल नहीं होगा. लीगल कब होगा, जब वो वैलिड होगा. सबसे पहले वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड होने के बाद वो इलीगल होगा. इलीगल होगा या इलीगल होगा, है ना. तो ये क्या है, एब इनिशियो है, मतलब सबसे पहले ही ये इनवैलिड है. 18 साल के बच्चे के साथ के बच्चे का, 18 साल के नीचे के बच्चे का कोई भी हम पार्टी में नाम नहीं लिख सकते, उसकी सिग्नेचर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो क्या है, माइनर है. एंड माइनर डजंट हैव राइट टू डू एनीथिंग, है ना. हाँ, गुड इवनिंग भाई, अदनान भाई, गुड इवनिंग. आवाज आ रहा अदनान भाई.
अदनान भाई आवाज येते का माझा? ओके, तो क्या है एब इनिशियो की केस है वो। ओके, उसके बाद जनरली मीन्स दैट मस्ट बी लीगल एज ऑफ द लीगल एज, उसका एज होना 18 साल के ऊपर, साउंड माइंड होना। साउंड माइंड मतलब उसको समझ आने को होना। अगर किसी अनसाउंड माइंड के साथ क्या हमने अगर किया, अनसाउंड माइंड मतलब जो बेड़ा है, जो पागल है, जो मतमंद है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? इनवैलिड होगा, इलीगल नहीं होगा, इनवैलिड एब इनिशियो। एंड नॉट अंडर द ड्यूरेस ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ अगर हमने किया तो वो भी क्या हो जाएगा? इनवैलिड ठहरेगा। तो उसकी क्या है कैपेसिटी, वो समझने को होना, उसकी एज होना, उसको पढ़ती लिखती आना होना, या उसको समझने को होना हमने ये क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? लीगली पर्पज, इसका कुछ पर्पज होना, लीगलिटी ऑफ पर्पज। द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी लीगल। कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? लीगल है। An agreement that involves illegal activities such as committing a crime is void and enforceable. The contract subject legality of purpose क्या है? The contracts subjects must be legal. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे पहले क्या होना? लीगल होना। लीगल मतलब कायदे से, वैलिड होने के बाद लीगल होना। एन एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व इलीगल एक्टिविटी, जिसमें इलीगल एक्टिविटीज है। इलीगल एक्टिविटी कैसी? अगर मैंने आपको चाकू लगा के कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके अगर से गर्दन को चाकू लगाया और मैंने सिग्नेचर ली प्रॉपर्टी की इस पे, तो क्या होगा? इलीगल होगा, बराबर है। एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इलीगल एक्टिविटी सच एज कमिटिंग अ क्राइम, उसमें क्या होगा? क्राइम होगा। जैसे कि मैंने बंदूक निकाली और किसी इंसान के ऊपर तानी और उसको क्या बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, चल 500 रुपए के बॉन्ड पे सही मान, तो वो क्या होगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बराबर है। such a committing a crime is void and enforceable. तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वाइड है और इन्फोर्सेबल है, मतलब उसके ऊपर इन्फोर्सेबल लगा है, मतलब किसी का ना किसी का उसके ऊपर जबरदस्ती लगा है। जैसे कि मैंने जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी की डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लिए, ठीक है। एनफोर्सेबल मतलब क्राइम न कर, मतलब उसके चाकू या छुरी न बताते हुए। एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल इमोशनल भी हो सकता है। मैंने किसी को अगर प्रेशराइज किया मेंटली और उसने वो सिग्नेचर कर दी उसके ऊपर, तो वो क्या होगा? एनफोर्सेबल होगा। तो एनफोर्सेबल भी नहीं है, वाइड भी नहीं है, ओके, और कमिटिंग क्राइम भी नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? लीगल होगा। अनलेस वो क्या होगा? इलीगल होगा। ठीक है, उसके बाद में कंसेंट, दोनों भी पार्टी की कंसेंट होना। जैसे कि अगर सेल लगा है, एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री, तो हम गए एक साड़ी खरीदने के लिए, लेकिन उसकी कंसेंट नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री देने की, तो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड होगा क्या? हम्म, हेलो, वैलिड होगा क्या? आवाज इतनी इनवैलिड होगा। कैसा होगा? इनवैलिड। जैसे कि मैं सेल की दुकान पे गया और उसको बोला कि मुझे ये एक साड़ी दे दो, मुझे मालूम है एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री आती है, लेकिन उसने एक साड़ी नहीं दी, तो क्या होगा? इनका इनवैलिड होगा, क्योंकि एग्रीमेंट मस्ट बी मेड विद द कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। कंसेंट एग्रीमेंट जो बनता है वो उसमें क्या रहता है? विदाउट कोर्जन रहता है, मतलब किसी का भी दबाव नहीं रहता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस रहता है, उसके बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता, मतलब किसी की जगह किसी और को बताना। जैसे मैंने जगह बताई आपको प्लॉट, लेकिन वो प्लॉट मेरा नहीं है, मेरे पड़ोसी का है, तो मेरा वो पड़ोसी का प्लॉट मेरा बोल के मैंने अगर आपको बेच डाला, तो उसमें क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। और फ्रॉड, फ्रॉड मतलब फसवणूक हो गई, है ना। तो ये एग्रीमेंट जो है बी मेड विदाउट कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत होना जरूरी होना, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होना। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी की जगह किसी को नहीं बताना। ऑल पार्टीज मस्ट फ्रीली एग्री ऑफ द टर्म, सभी जो पार्टी है वो फ्रीली एग्री रहना चाहिए। ओके, दिस एलिमेंट्स इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये अगर रहेगा, ये एलिमेंट्स अगर रहेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इनवैलिड होगा, अनलेस वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा?
कैसा होगा? इनवैलिड होगा। ठीक है। इफ एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स आर मिसिंग द कॉन्ट्रैक्ट मे बी वाइड और वाइडेबल। इसमें से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड और वाइडेबल होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? इन दिस वे दिस टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।